हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिखाया गया है कि इसका फॉर्मेट किस तरह आपको रेडी करना है। इस फॉर्मेट को आपको 2 से 3 बार बनाकर देखना है ताकि ये फॉर्मेट आपको आगे क्वेश्चन में भी हेल्प कर सके और आप इसको ईजिली अच्छे से लर्न कर सकें। तो देखिए, हम इसके 1 बाय 1 चीज़ों को समझ लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है क्या। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके पास है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या है, वो प्रॉफिट हो, इसके अंदर वो प्रॉफिट आता है जो कि हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट हमने लिया है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जैसे ये फर्म है और ये फर्म का पार्टनर है। अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो फर्म को वो उस लोन का पैसे देगा और पैसे के साथ प्लस में इंटरेस्ट भी देगा। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे है सैलरी टू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए काम करता है तो उसको सैलरी दी जाती है। ये आप सभी को मालूम है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए काम करता है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में काम करेगा, तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसको क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को दी जाने वाली कमीशन। अब ये क्या है, अगर कोई पार्टनर कोई सेल करवाता है या कोई जो फर्म का काम है वो करवाता है तो उसके लिए उसे कमीशन भी दी जाती है। बोनस, ये एक्स्ट्रा टर्म है। बोनस ये भी एक तरह से पार्टनर को दिया जाता है अगर फर्म में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, फर्म में ज़्यादा जितना लाभ कमाना था उससे ज़्यादा सेल हो जाए, जितनी सेल करनी थी या उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसे में पार्टनर्स का मोटिवेट करने के लिए हम उन्हें बोनस भी देते हैं। रिजर्व अकाउंट, फर्म आगे कोई भविष्य में फर्म को कोई मुसीबत का सामना करना पड़े उससे सुरक्षा करने के लिए अपने पास कुछ पैसा जोड़कर भी रखती है, उस पैसे को ही रिजर्व अकाउंट कहते हैं। प्रॉफिट, अगर बाद में सब कुछ ट्रांसफ़र करने के बाद जो बाद में प्रॉफिट थोड़ा बच जाता है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाता है ताकि पार्टनर उसे यूज़ कर सके। अब उस पैसे का क्या करना, उस प्रॉफिट को तो पार्टनर्स को ही देंगे। अब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये पार्टनर्स का ऐसा इंटरेस्ट है जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई होती है बिजनेस में, उस कैपिटल पर फर्म उसको इंटरेस्ट देती है। जैसे ये पार्टनर है, ये फर्म है। अगर फर्म पार्टनर से पैसा लेती है तो फर्म पार्टनर को जब फर्म बंद होगी तब उसे इंटरेस्ट भी हर साल इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल पर। ठीक है, तो इंटरेस्ट देगी और जब फर्म बंद होगी तब तो कैपिटल भी देगी, इंटरेस्ट भी देगी, है ना। चलिए, अब हम उस फॉर्मेट से समझ लेते हैं। आ रहा है फॉर्मेट अच्छे से, थोड़ा जूम कम करते हैं। देखिए, ये रहा फॉर्मेट प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का। तो देखिए, सबसे पहले टू सैलरी टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने माना 2 पार्टनर हैं तो ए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दोनों का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हम आगे सीखेंगे क्वेश्चंस में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। फिर टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखो बाय प्रॉफिट और लॉस, सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस आता है आपका। ठीक है, ये सबसे पहले यही आता है क्योंकि इसी में से ये सब दिया जाता है। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स के लिए खर्चा है तो इधर क्रेडिट साइड आएगा और ये फर्म के लिए इनकम है लेकिन पार्टनर्स के लिए ये खर्चा है। ठीक है, ये क्रेडिट साइड आता है और इस दोनों का टोटल करेंगे और इनका यहाँ तक टोटल करने के बाद
ये अमाउंट इससे ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बचता है, और तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने ए और बी पार्टनर माने थे तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेंगे, ये जो क्वेश्चन में दिया होगा उनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उनमें भी समझाएंगे कि कैसे इस रेशो को यूज़ में लाया जाता है। तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।